अगर आप सबके जैसा नहीं बनना चाहते तो उस नंबर 1 वेल्थ कैसे बनना होगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए। ग्राफ दिखाता है कि एक आम आदमी कहां पर अपने सैलरी को खर्च करता है। आप मानो या ना मानो, इसमें से एक कैटेगरी आपकी वेल्थ बर्बाद कर रही है। तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं उस कैटेगरी को। सबसे पहला आता है हाउसिंग या घर की ईएमआई। घर की ईएमआई देना खर्चा तो है, लेकिन क्या यही है सबसे बड़ा वेल्थ किलर? नहीं, घर की ईएमआई भले ही खर्चा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रहने को एक छत मिल जाती है। अगला है टैक्सेस। टैक्सेस कोई पसंद नहीं करता। अगर आपका नाम गैरी स्टीवेंसन है तो बात अलग है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, होम मेंटेनेंस के खर्चे। ये बोरिंग जरूर है, लेकिन अगर आप सोच समझ कर चले तो इन्हें आप कम भी कर सकते हैं। और इनमें से ज्यादातर चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं, जिन्हें आप माइनस भी कर सकते हैं। अब एक कैटेगरी बचती है, गैस कीजिए कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन। कार की ईएमआई, इंश्योरेंस, पार्किंग, रिपेयरिंग, फ्यूल्स, ये सब कुछ उस चीज के लिए जो आपकी वैल्यू कम कर रही है, ना कि आपकी वेल्थ बढ़ा रही है। एक नई कार की एवरेज प्राइस 20 से 30 लाख रुपए होती है। क्या लगता है आपको, ये एक इन्वेस्टमेंट है? नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज अ ब्लैक होल जो आपकी वेल्थ बर्बाद कर रही है। इन सब एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा वेल्थ किलर है ट्रांसपोर्टेशन, खास करके आपकी कार। इसका मतलब पहले से भी ज्यादा अब लोग कार पुअर बन चुके हैं और सिर्फ कार की ईएमआई भरने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि वेल्थ बढ़ाने के लिए। पर समझ नहीं आता लोग इस ट्रैप में जाते ही क्यों हैं? क्योंकि आज के डेट में कार वन ऑफ द बेस्ट वे है लोगों को इम्प्रेस करने की। कार इंडस्ट्री हर साल अरबों करोड़ों रुपए खर्च करती है आपको ये फील करवाने के लिए कि एक अच्छी कार आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनालिटी सब कुछ बदल सकती है। पर वो आपको कभी भी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ नहीं दिखाएगी, या फिर जब कोई मैकेनिक आपको 1000-15,000 रुपए का चूना लगा दे, वो चीज आपको नहीं दिखाएगी। कार इंडस्ट्री की एक स्मार्ट मार्केटिंग आपको कन्विंस कर देती है कि एक कार होना सक्सेस की निशानी है, लेकिन एक्चुअल में एक ट्रैप है। आज के समय की रियलिटी बताता हूँ। आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा जब आपके पास पुराने मॉडल की कोई कार हो, जैसे कि स्विफ्ट हो गई या फिर ब्रेजा, क्रेटा, जो भी कार है, क्यों ना वो अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो। लेकिन अगर आप एक नई BMW लेकर घूमते हैं, वो भी फाइनेंस में, तो सारे लोग इम्प्रेस हो जाए और ये सोचते हैं कि आप जिंदगी में काफी सक्सेसफुल। ये कार वाली ट्रैप और भी खतरनाक तब हो जाती है जब लोग कार की एक्चुअल प्राइस होती है ना, उससे भी ज्यादा अमाउंट में लोन ले लेते हैं और सारी जिंदगी ईएमआई भरते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कोई भला ऐसा क्यों करेगा, लेकिन ये काफी कॉमन हो चुका है। इसे कहते हैं नेगेटिव इक्विटी या फिर अपसाइड डाउन ऑन द लोन। देखिए, कई जगहों पर कार के बिना काम होना बहुत मुश्किल होता है और एक रिसर्च के अनुसार 67% लोगों ने माना है कि कार ने उन्हें एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी दी है, शायद उन्हें बिना कार के नहीं मिलती। मतलब कार होना भी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो मैं कार लेने के खिलाफ नहीं हूँ, कार लो, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके से, ताकि आप कुछ पैसों को सेव भी कर सको। अगर आपको कार भी लेनी है और इन्वेस्ट भी करनी है तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करिए। स्टेप 1, बाय इन द स्वीट स्पॉट, यानी ऐसी कार लीजिए जो 3 से 6 साल पुरानी हो और 40 से 50 हजार चल चुकी हो। ऐसी कार से आप डेप्रिसिएशन का सबसे भारी नुकसान आप बचा सकते हैं और इसके बावजूद आपको सेफ्टी, रिलायबिलिटी और वारंटी भी मिल जाती है। जो कार आपको नई 10 से 15 लाख रुपए पड़ रही थी, वो कार आपको 3 से 4 लाख रुपए में आराम से मिल जाएगी, यानी 6 लाख रुपए की आप बचत कर सकते हैं। स्टेप 2, फॉलो द 50% रूल, यानी आपकी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसमें आपके रिपेयरिंग, फ्यूल्स, इंश्योरेंस सब कुछ आता है, आपकी मंथली इनकम का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा घुस रहा है तो आप कार पुअर बनने के सबसे करीब आ रहे हैं। स्टेप 3, गाड़ी को 10 साल या उससे ज्यादा समय के लिए रखिए। ज्यादातर लोग 3 से 4 साल तक कार को चलाते हैं, फिर नई कार ले लेते हैं। उसके बजाय आप एक बार खरीदिए और उसका ध्यान ऐसे रखिए जैसे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर उस पर डिपेंड करता हो, और डिपेंड करता भी है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो साल भर में काफी पैसे बचा सकते हैं और अपने इस पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ उस इंसान के साथ जो एक नई कार खरीदता है और उस इंसान के साथ जो हमारी एग्जाम्पल वाली पुरानी 5 साल चली हुई पुरानी कार को खरीद रहे हैं। अगर आपने हमारी एग्जाम्पल वाली पुरानी कार को खरीदी है तो आपके पास बचते हैं 6 लाख रुपए। अगर उस 6 लाख रुपए को आज 2025 के अनुसार SBI या HDFC के किसी म्यूचुअल फंड में डाले होते तो आज उसकी वैल्यू होती 20,34,000 रुपए, जो किसी
घर की डाउन पेमेंट हो सकती थी। तो सिर्फ खरीदी मत करो, स्मार्ट तरीके से खरीदी कर, सोचो मत। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताओ और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।